नमस्कार। एक बार फिर नवीन नितिन शनिवार मोटिवेशन वाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दूसरे एपिसोड को भी उतना ही प्यार देने के लिए जितना कि हमें आपसे पहले एपिसोड में मिला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नितिन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को हमारा किया हुआ काम इतना पसंद आ रहा है और मतलब जो शुरुआत हम लोगों ने सोचा था कि देखते हैं क्या होता है, वो लोगों ने इतनी पसंद की है। तो लोग अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि 20 से 30 मिनट अगर कोई अपनी लाइफ के निकाल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एकदम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में जिसका नाम है माई इनर कॉलिंग। देखो यार, मेरा जो ऑडियंस है वो थोड़ा सिंपल है, क्योंकि सब तरह का ऑडियंस है अपने पास। तो यार इसको थोड़ा सा अगर आम आदमी के शब्दों में डिफाइन कर सको तो। एकदम सही कहा आपने, और जितना सरल हो उतना बेहतर। बिल्कुल। इनर कॉलिंग है जब ऐसा माने कि कबीर को कलम मिल गई। जब कबीर को कलम मिल गई तो लिखना क्या है इतना ही सहज है। एक शेर याद आता है कि कितना आसान है जिंदगी की रवानी लिखना, जैसे कोई कहे पानी पे पानी लिखना। वाह। तो जब आप पानी पे पानी लिखते चले जाएं, आपको पता ही ना चले कि जिंदगी में काम और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं। जब जिंदगी के हर लम्हे में जो आपका प्रोफेशन है या अपने प्रोफेशन को पाने की जो एफर्ट है वो एफर्टलेसली होने लगे, तो मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारी इनर कॉलिंग क्या है या फिर आप किस चीज के लिए बने हैं। यदि तेंदुलकर को गाना गवाया जाता तो क्या होता? गा भी सकते थे। गा भी सकते थे, पर शायद लता मंगेशकर नहीं बन पाते। लेकिन गाना गाना अपनी जगह है, और इंडिया को क्रिकेट में कहीं पहुंचाना भी अपनी जगह है। एकदम। तो मैं अब टॉपिक में समझ गया हूं कि तुम कहीं ना कहीं करियर के लिए लोगों को गाइडेंस करने की तरफ, युवाओं को एक डायरेक्शन देने की तरफ आज का एपिसोड चलाना चाह रहे हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। एकदम एकदम। और इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, केवल करियर बनाने के लिए नहीं, हम जिंदगी की इनर कॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, आप अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं? चलिए उल्टा कर देते हैं। ओके। एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से नाराज कितना हूं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, अच्छा गाना। हैरान हूं मैं। तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग होंगे जो अपनी जिंदगी से नाराज कम है, खुश ज्यादा है? देखो नितिन, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकता हूँ कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मतलब मेरी ज़िंदगी में भी, या मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भी शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, कि कुछ पलों के लिए या कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों के आने पे हम नाराज़ नहीं होते ज़िंदगी से। और कुछ पल फिर उसी ज़िंदगी में दिन भर में ऐसे आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हम सही जगह जा रहे हैं, सही जी रहे हैं। और जब तक वो बैलेंस पॉजिटिव चलता रहता है, यानी कि मेरा जीवन के प्रति रवैया सकारात्मक रहता है, जीने जैसा रवैया रहता है, तब वो दिन मेरा आगे बढ़ता जाता है। और जब वो सारी फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरफ इकट्ठी होती जाती है तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है लाइफ में। तो इसे ऐसे समझें कि यदि आप अपना करियर बना रहे हैं तो ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की तरह आपके माथे पर चिपक जाता है, आपको दिन रात परेशान करता रहता है कि आखिर मुझे करना क्या है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में ये कंफ्यूजन लगातार रहता है कि वो छलांग ऊंची लगाएं या ऐसी लगाएं जो संभव हो। तो यहीं से मुझे लगता है एक और टसल पैदा होती है, कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस की। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने भी जब ये कोरोना में वैक्सीन 50 पे काम किया था, तो मैंने एक चैप्टर जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे लिखा था कि स्मार्ट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बहुत महीन सा फर्क है, बहुत ही थिन लाइन है। ओवर कॉन्फिडेंट हम कब हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता लाइफ में। और कॉन्फिडेंस आने के बाद स्मार्ट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में अगर हम फर्क नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी पोटेंशियल सफलता से हम हाथ धो बैठते हैं।
और लोगों के बीच में हमारा जो इम्प्रेशन था कि हम अच्छे खासे स्मार्ट हैं, वो पूरा इम्प्रेशन आप खराब कर बैठते हैं। तो मैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहला मैसेज हम यही दें, चाहे वो युवा हो चाहे आम आदमी हो, कि आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में है, चाहे अपने करियर की या अपने बिजनेस की या इवन मैं तो कहूँगा कि अपने घर के किसी मामले में भी, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो शायद आप किसी गलत रास्ते पे निकल सकते हैं और फिर आप बाद में पछताएंगे कि मेरी इंटेंशन तो सही थी लेकिन मुझसे गलत क्या हुआ। तो मैं, तुम कहो तो उस बुक में मैंने इस बात के साथ जो किस्सा यूज किया था, एक्चुअली हम उसको जोक भी कह सकते हैं क्योंकि इट वाज ए गुड जोक, बट मैंने उसको एक कहानी के तौर पे दिया था और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद सुनने वालों को अच्छा लगेगा। एक बार एक बड़े बाबू जो थे, एक किसी बड़े पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के किसी स्टेट में, वो अपने छोटे बाबू का निरीक्षण करने के लिए गए और वो सड़क पे नेचुरली जो जीप होती है डिपार्टमेंट की, उसमें बड़े बाबू को उन्होंने आगे बिठाया और खुद जो छोटे बाबू थे वो ड्राइव करते हुए उनको सड़कें दिखाने ले जा रहे हैं कि सर ये काम हमने इन दिनों में किया है। पहाड़ पर जब वो जा रहे थे तो अचानक से एक बहुत खतरनाक मोड़ आ गया और खतरनाक मोड़ आने पर उन्होंने गाड़ी को सडनली जब घुमाया तो बड़े बाबू की सांस में सांस अटक गई कि यार इतना खतरनाक मोड़ आया और तुमने एक बोर्ड भी नहीं लगवाया कि आगे खतरनाक मोड़ है। तो छोटे बाबू ने इस बात पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा सर ऐसा है कि बोर्ड तो 10 साल से लगा हुआ था, जब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमने सोचा हटा लेते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो ये भूल गए। सुनने वालों को भी ये समझ आने में थोड़ा समय लग जाता है कई बार नितिन, कई लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे लेकिन कई लोग समझ गए होंगे। अरे भाई उस बोर्ड की वजह से ही एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, तो वो स्मार्टनेस थी उस बोर्ड को लगाना। और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी गलती हो जाती है जब हम ये कहते हैं। अब एक बात बताओ, आग कितनी लगती है? ऐसे देश में आग की घटनाओं को देखेंगे तो बहुत कम फ्रैक्शन निकलेगा जिसमें आग की घटनाएं लगती हैं, लेकिन आप देखोगे कि उसके बावजूद जब भी कोई बिल्डिंग बनती है एग्जिट बनाए जाते हैं, फायर एग्जिट बनाए जाते हैं, हम रेत की बाल्टियां रखते हैं, आजकल तो और बड़े बड़े अच्छे हाइड्रेंट आने लग गए हैं। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस कर सकें और जब कोई दुर्घटना हो तो अचानक से हम ज्यादा नुकसान ना करा बैठें। और ये नुकसान हम जीवन में केवल करियर में ही नहीं करते हैं, ये नुकसान हम कई बार बहुत सारे और चीजों में भी कर लेते हैं। एकदम सही। तो मेरे ख्याल से अब वक्त है तुम्हें सुनने का कि तुम्हारी क्या कॉल है। एक शेर हो जाए? बिल्कुल। तो जो बात आपने की वो हमारे जो यंग मित्र हैं उन सबके लिए बहुत खास है। याद रखिएगा, आपके इनर कॉलिंग या आपके जीवन में आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस, इन सबको बैलेंस करना पड़ेगा। इस पे एक शेर सुनिए, दूर तक स्याही का एक भंवर आएगा, दूर तक स्याही का एक भंवर आएगा, खुद में उतरोगे तो ऐसा भी सफर आएगा। वाह। तो खुद में उतरना होगा, देखना होगा, जांचना होगा कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस तो नहीं है। क्योंकि जब हम इनर कॉलिंग की बात करते हैं तो आपको एक रियल लाइफ काउंसलिंग केस बताता हूं। मेरे पास एक लड़के का केस आया जो अपने कॉलेज का अप टिल स्कूलिंग, अपने स्कूल का टॉपर रहा, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल का। उसके बाद उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो आईआईटी में सेलेक्ट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बहुत सारे साथियों को ये कहानी बिल्कुल अपनी लगेगी। और आईआईटी में उसका सिलेक्शन ना होते ही अचानक उसे वही फिजिक्स की बुक्स, वही मैथमेटिक्स की बुक्स दुश्मन लगने लगी और वो क्वेश्चन के साथ आया, इज इट माई रियल इनर कॉलिंग? क्या मैं यही करने के लिए बना हूं? क्या मैं यही करना चाहता हूं? और जानते हैं उसने अगले साल क्या किया? उसने अगले साल मैथ्स छोड़कर 12th दोबारा बायो से करी और इस बार मेडिको एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। और अब वो इतना कंफ्यूजन में आ गया कि कुछ सम काइंड ऑफ
पार्शियल एंजाइटी डिसऑर्डर में चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वास्तव में बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी इनर कॉलिंग को पहचान सकें। कई बार केवल इतना सा काम करना होता है कि आपको समझना होता है कि आसान रास्ता मांगना गुनाह है। मुझे बहुत अच्छा शेर लगता है जावेद अख्तर साहब का कि जो गम भी दे तो बला का दे, जो दे खुशी तो ऐसी के ईद दे। खुशी तो ईद जैसी हम सब चाहते हैं, पर जब गम बला का मिल जाता है तो हमें लगता है ये मेरा रास्ता ही नहीं। कई बार केवल कठिनाइयों के कारण हम अपने रास्ते को रास्ता नहीं मानते, या कई बार इसलिए रास्ता नहीं मानते क्योंकि वो रास्ता एक्चुअल में मेरा होता ही नहीं है। मैं तो केवल कंपैरिजन में, कंपटीशन में, दूसरे को देखकर हिरस करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूं। अपने आप से पूछिए, आपको अपनी इनर कॉलिंग पता है क्या? आपने जो रास्ता चुना है वो इसलिए क्योंकि आप उसमें आनंद लेते हैं, या इसलिए कि दूसरे आपको ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे थे? आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना मैं उससे पहले आपकी बात पे कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा कि जब लोग हमारी इस बात को सुन रहे होंगे तो अचानक से कई यूथ के दिमाग में एक बात आई होगी, जो ट्राई कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं, कि ये जो आप बार बार इनर कॉलिंग पे बात कर रहे हैं कि इनर कॉलिंग पहचानिए, क्या रियली आजकल के जो पेरेंट्स हैं, आजकल की जो फैमिलीज हैं, जो आजकल का हमारा समाज है, क्या वो इतनी अपॉर्चुनिटी या इतनी फ्रीडम इनको देता है? मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा ट्रैवल ब्लॉगर बन सकता हूँ। कितने माँ बाप हैं जो आपको ये करियर ऑप्शन 18 साल की उम्र में लेने देंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात जब तक हम बड़े नहीं समझेंगे कि आज कोई भी करियर खराब नहीं है, आज कोई भी लाइन खराब नहीं है, आज लोगों का हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। यार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे एक स्ट्रीट वेंडर का छोटा सा वीडियो 90-90 लाख व्यूज लेके आ रहा है, इससे पता लगता है कि लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि आलू की टिक्की बनते हुए देखने में इतनी दुनिया इंटरेस्टेड हो सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जब आप ये बात यूथ को पूछ रहे हैं तो मैं तो पेरेंट्स की तरफ इशारा करूंगा कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सहयोग करें? मुझे पता है आप कहेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को ये बनाना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि यस, मैं भी एक पेरेंट की तरह आप वाली सिचुएशन में होता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हाँ, मैंने मेरे बच्चों को ये फ्रीडम दी है कि अगर उनको लगता है कि जरूरी नहीं कि वो जिस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की राह पे निकल गए हैं, अगर उनको लगता है कि वो अपनी जिंदगी उस राह पे ही नहीं बिताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी 3-4 साल की पढ़ाई के बेस पे उनके आने वाली 50-60 साल की जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आइए पहले एक चेक कर लेते हैं। आप कुछ सवाल मुझसे पूछने वाले थे या थोड़ी देर बाद पूछ लीजिए? इसके बाद मैं आता हूं। एक चेक कर लेते हैं कि आप इनर कॉलिंग के साथ हैं या नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो इनर कॉलिंग है या नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि आपको अपने काम में आनंद नहीं आ रहा तो जिंदगी बोझ बन जाती है। पहला, क्या सोमवार आपके लिए मैनिक मंडे होता है या यू लुक फॉरवर्ड टू मंडे? यदि इफ यू लुक फॉरवर्ड टू मंडे, इसका मतलब आपका जीवन का लक्ष्य आपकी इनर कॉलिंग से जुड़ा है। नंबर 2, क्या आपके जो मेहनत आप करते हैं उस मेहनत के लिए आपको अपने अंदर से एक जो रियल मोटिवेशन है वो अंदर से आता है, इनसाइड आउट मोटिवेशन है या आउटसाइड इन मोटिवेशन है आपका? एक होता है मोटिवेशन जो मेरे भीतर से आता है, मुझे किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब आप इनर मोटिवेशन और इनर कॉलिंग के साथ हैं। तीसरा और सबसे बड़ा चेक पॉइंट, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस एंड ओवरऑल एनर्जीज कितनी रहती है? क्या आप अपने काम के बाद जब आते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते हैं तो शरीर से थके होते हैं या मन से थके होते हैं? क्योंकि यदि आप इनर कॉलिंग के साथ हैं तो आप कभी मन से नहीं थके होंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, पर उसके बावजूद भी आपने जो कैंपेन्स चलाए हैं उन्हें देख के मुझे लगता है कि क्या खाते हो आप, मतलब कहां से आती है इतनी एनर्जी आपकी? आपका सैटरडे आपका नहीं होता, आपका संडे आपका नहीं होता। सैटरडे संडे आप सोसाइटी के लिए देते हो,
और बाकी टाइम मेरे ख्याल से 9 से 8 तक बिजी रहते हो आप। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आपने 3 पॉइंट बताए, मैंने उनको जी। गौर से सुना, क्योंकि मुझे भी आज ही सुनने का मौका मिला सबके साथ, और ये तीनों पॉइंट वाकई में बहुत अच्छे थे। और मंडे का तो थोड़ा सा बुरा सबको लगता है, चाहे आप कितने भी मेहनती हो, लेकिन 2 दिन या एक संडे वाले रिलैक्स के बाद जब आप मंडे की तरफ आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार, मेरी बॉडी और मन थोड़ा रिलैक्स हुआ है, लेकिन कल से मुझे एक जद्दोजहद में लगना है। लेकिन वो इतना डीमोटिवेटिंग नहीं होता। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बहुत अच्छी कही कि इनसाइड से मोटिवेशन बाहर को जा रहा है क्या। तो मुझे लगता है कि जब आप गवर्नमेंट में या कॉरपोरेट में कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जहां पर आप एक लीडर की भूमिका में हैं, पूरा डिपार्टमेंट के लोग आपको देख के काम के प्रति समर्पित होंगे कि नहीं होंगे, ये डिसीजन होने वाला है, तो डेफिनेटली ये तो इनसाइड आउट ही होना चाहिए। और मैं एक बात और कहा करता हूँ, ये मेरा फेमस है, मैं जब किसी ऑफिस में जाता हूँ तो मैं एक बात कहा करता हूँ जो शायद आप में से कुछ लोगों को प्रेरणा देगी, कि सर आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप तो सारा ज़्यादातर समय सोशल मीडिया, सोसाइटी और अपने ऑफिशियल कामों पे खर्च करते हैं। तो मैं उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर दिया करता हूँ नितिन, और मैं उनको ये कहा करता हूँ कि आप लोगों ने एंटरटेनमेंट को एक काम की तरह बना रखा है, और मैंने मेरे काम को एंटरटेनमेंट। क्या बात है, दैट्स इनर कॉलिंग। तो शायद वो मैं इतना तो कह सकता हूँ। अब इसका नाम अगर इनर कॉलिंग है तो ये एकदम इनर कॉलिंग है। एक शेर हो जाए। बिल्कुल। मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूं, जब कभी लगने लगे रास्ता बड़ा लंबा है तो अपने आप को याद दिलाएगा, मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूं, मेरा हमराह दरिया जा रहा है। वाह। तो जब आपकी इनर कॉलिंग होती है ना, तो आपका काम ही आपके लिए दरिया हो जाता है। एक छोटी सी चीज यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, वो जो मैनिक मंडे की बात है, वो एक होता है लेजीनेस, कभी का हमारा एक कंफर्ट जोन आ जाता है, लेजी जोन आ जाता है, लॉलिंग कर रहे हैं, अब माइंडसेट चेंज करना है। पर क्या आपको हर मंडे ऐसे मस्ती की तरह, जैसे आप पिकनिक पार्टी में 4 गानों पे डांस करने के बाद 5वें गाने पे डांस करने के लिए तैयार रहते हैं, क्या ऐसे ही अपनी पढ़ाई में, अपने काम में बहुत सारे नए नए आइडियाज आते रहते हैं? अब एक छोटा सा सुझाव अपने यंग एडल्ट फ्रेंड्स के लिए, जिन्हें भी यंग एडल्ट कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं जो भी एडल्ट नहीं है, मैं उनके लिए एक टर्म यूज करता हूं, यंग एडल्ट। पता कैसे चले आपकी इनर कॉलिंग क्या है? जानते हैं इनर कॉलिंग पता करने का बेस्ट एज क्या है? बेस्ट एज है 5 से 15। बहुत कुछ कीजिए, सब कुछ कर देखिए, और बिल्कुल मत डरिए असफल होने से, क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग तक पहुंचते पहुंचते आपको हो सकता है 4-5 चीजें ऐसी ट्राई करनी पड़े जिनमें आप आनंद नहीं ले रहे। शायद आपके भी ऐसा नहीं होगा कि बचपन में जैसे ही पिताजी ने नाम नवीन रखा था वैसे ही पीछे आईएएस लगा दिया हो। नहीं, मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मैंने जब कॉमर्स और मैनेजमेंट लिया तो दूर दूर तक मेरा गवर्नमेंट जॉब में आने का कोई मन नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ एक बार कहा कि आप ये सिविल सर्विस की तैयारी करें। इनफैक्ट वो सिविल सर्विस वर्ड भी नहीं जानते थे, वो तो कहते थे कि आप डीसी बनो, मतलब डीसी डिप्टी कमिश्नर, हरियाणा में कलेक्टर को बोलते हैं। तो मैं ये कहा करता था कि नहीं, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंसल्टेंट या कुछ अच्छी जॉब पे जाऊँगा। तो मेरा तो था नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं इस वर्ड को भी मानता हूँ कि डेस्टिनी आपको ले जाती है जहाँ आपको लेके जाती है। तो आपने जो ये बात कही, इसका मेरी तरफ से यही जवाब है कि बचपन से ये नाम बिल्कुल कतई नहीं लगाया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात इसलिए बताता हूँ कि जो आपने बोला है उसका एक रेलेवेंस बताता हूँ। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, मैं मैरिड था, ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और लोगों ने कहा कि अब थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि शादी की वजह से आप जीवन में कोई टारगेट फिक्स नहीं कर सकें। और मैंने जैसे उसकी तैयारी शुरू करने का फैसला किया और मैं पहली अपनी कोचिंग की क्लास लगाने के लिए गया, मैंने मार्केट में एक रजिस्टर लिया कि भाई आज क्लास लगाने जा रहा हूँ तो एक रजिस्टर तो ले लो। आप मानेंगे नहीं, मैंने उस रजिस्टर पे जब मेरा नाम लिखा तो मैंने नवीन जैन आईएएस लिखा था। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ये आपको ये भी लग सकता है कि ये सेकंड थॉट है, लेकिन वो रजिस्टर आज भी मेरे पास है। और मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि इनर कॉलिंग, यानी कि जब आप एक ध्येय के लिए जुट जाते हैं तो फिर आपकी सारी जो शरीर की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो एक ही तरफ इशारा करती है। एब्सोल्युटली। दोस्तों, तुम शौक से राह की दीवार बनो,
दोस्तों, तुम शौक से राह की दीवार बनो, मुझे दीवारों पे चलने का हुनर आता है। जब इनर कॉलिंग होती है तो दीवारों पे चलने का हुनर अपने आप आने लगता है। क्या क्या करें अपनी इनर कॉलिंग को पहचानने के लिए? ये कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि मैं भय के कारण केवल पैसा अर्जित करने के लिए जिंदगी जी रहा हूं। अपने आप को मुक्त करें, देखें, नई नई चीजें ट्राई करें। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हॉबीज का, ये किस लिए है? ये इसीलिए है कि आपके व्यक्तित्व का हर रंग निकल कर बाहर आए। तो केवल यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं हमारे हर मित्र की, इवन उस मित्र की भी जो 80 वर्ष का है। मेरी एक मित्र है, उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि मुझे तो गर्व है उन पर कि मैं उन्हें जानता हूं। वो 85 वर्ष की हैं, कलकत्ता में रहती हैं। और आप जानते हैं, वो आज भी हर साल कुछ नया करती हैं, कुछ नया घूमती हैं, कुछ नया सीखती हैं, क्योंकि यही तरीका है अपनी इनर कॉलिंग तक पहुंचने का। अगर आपको अपनी इनर कॉलिंग पहचाननी है तो आपको लगातार अपने भय के पार जाना होगा। आपको अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि मेरी जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है कि मैं अपने शिखर तक ना पहुंचूं। आपको केवल अपना शिखर चुनना है, याद रखिए। किसी और के शिखर से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप आईएएस हैं, इससे मुझ पे कोई, मेरे शिखर का कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरा शिखर खुद डिसाइड करना है। आप अपना शिखर डिसाइड कीजिए। आप देखिए कि आप अपने शिखर तक पहुंचने के लिए जब प्रयास कर रहे हैं तो अंदर से प्रयास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप से प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्या मुझे कुछ और ट्राई करके देखना है, या मेरी फितरत ऐसी हो गई है? फितरत हो गई है तो फितरत बदलिए। और अगर लाइन ऐसी है जिसमें आपको आनंद नहीं आ रहा तो लाइन बदलिए। पर एस्केपिज्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपकी टिप क्या होगी? मेरी तो जो आपने एक बात शुरू की थी कि सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी में या मेडिकल में बहुत अच्छी जगह एडमिशन ले, एम्स में एडमिशन हो जाए। अगर मेडिकल भी करें तो एम्स से ही करें और आईआईटी से ही इंजीनियरिंग करें। हर माँ बाप ये सपना इंडिया में देखता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इस तरह की इनर कॉलिंग है या नहीं है, लेकिन बच्चा जब इस राह पे निकाल दिया जाता है तो पेरेंट्स इस बात को भूल जाते हैं कि अगर उन्हें इसमें सक्सेस नहीं मिला तो क्या हमारी सोसाइटी ने इस तरह के एग्जाम्पल्स भी तैयार किए हुए हैं कि देखो इन बच्चों का आईआईटी में या मेडिकल में नहीं हुआ तो भी इन्होंने ये वाली सफलता पाई। अखबार में तो वही 20 चेहरों की फोटो छपनी है कि ये सक्सेस हो गए हैं, जिनको देख देख के उनको ताने दिए जाने हैं। तो क्या हमने अल्टरनेट मॉडल तैयार किए हैं? हमने नहीं किए हैं। इसीलिए आपको पता है कि कोटा जो हमारी कोचिंग नगरी है उसमें कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आईएएस से ही आपको एक आईएएस से ही एक एग्जांपल ऐसा दे देता हूँ कि सारे सुनने वालों को लगेगा कि वाकई में ये बहुत कमाल की बात है। हमारे एक लड़का जो है सेलेक्ट हुआ कुछ साल पहले, और आप सोचिए कि सेलेक्ट हुआ, आईएएस में आ गया, हमारे राजस्थान का लड़का है, और उसको इनर कॉलिंग सेलेक्ट होने के बाद आई क्या बात कि शायद मैं आईएएस जो आया हूं, क्या मुझे वाकई में इसी जॉब में रह के मेरी जिंदगी में 60 साल में रिटायर इसी से होना है क्या? उसने कहा नो, दिस इज नॉट माई इनर कॉलिंग, आई हैव अचीव्ड इट बट दिस इज नॉट माई इनर कॉलिंग। एंड उस लड़के ने एक वेंचर शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया। और आप सोचिए कि दुनिया के हर आदमी ने क्या सोचा होगा कि ये कितना गलत डिसीजन कर रहा है, लेकिन आज उस लड़के का डिसीजन हम सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन डिसीजन था। और लड़के का नाम है रोमन सैनी और अनअकैडमी ऐप का मालिक है। क्या बात, क्या बात। तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि आप अपनी इनर कॉलिंग के साथ हैं तो जिंदगी आनंद है, और यदि आप अपनी इनर कॉलिंग के साथ नहीं हैं तो हर लम्हा एक बोझ बन सकता है। अपने आप को याद दिलाइए, मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल दूंगा रास्ता बन जाएगा। अपना रास्ता बनाइए। पैसा कम या ज्यादा, सफलता कम या ज्यादा, तुलना से नहीं, अपने शिखर की तरफ जाते हुए जिंदगी जिए। और अंत में यदि आप कुछ जोड़ना चाहें? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आपको इनर कॉलिंग की पहचान होती है तो मेरा फिर वही जो फिल्मी डायलॉग एक है
कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने के लिए जुट जाती है। ये पॉल बिल्कुल कोएल्हो। सही बात है। ये केवल डायलॉग नहीं है या फिर एल्केमिस्ट का डायलॉग नहीं Alchemist है, का। एक्चुअली ये बिल्कुल रियल में होता है और हमने इसको होते हुए देखा है। लेकिन पहचानना पड़ेगा कि आपकी रियल कॉल क्या है, और अगर आप उस दिशा में आगे बढ़े तो आज जो बातें हमने की हैं ये आपको ज़रूर मदद करेंगी। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग कुछ और भी डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ मैसेज पर करें, मैसेज हमसे करें, कांटेक्ट इनबॉक्स में करें। लिखें। हम कोशिश करेंगे उस बारे में, अगर कोई एक्सपर्ट होंगे उनको भी हम जूम के जरिए या किसी दूसरी चीज़ के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए कॉल करके और आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। बिल्कुल। अब तो आंधियों को भी मेरे हौसलों से हैरत होती है। वाह, अब तो आंधियों को भी मेरे हौसलों से हैरत होती है। एक चिराग बुझता है, मैं 100 जला देता हूँ। क्या बात अपने है। आप को केवल यही बताइए कि मैं हार मानने को इनर कॉलिंग ना होना नहीं कहूँगा। मैं एस्केपिस्ट अप्रोच को इनर कॉलिंग होना नहीं कहूँगा। मैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को इनर कॉलिंग होना नहीं कहूँगा। मैं इनर कॉलिंग होना तब कहूँगा जब वास्तव में मुझे एक चीज़ ऐसी मिल जाए जिसे देखकर, सुनकर, ग्लैमर हटाकर मुझे लगता हो कि हाँ, यही है जिसके लिए मैं बना हूँ। वो कैसे मिलेगा उसके हम बात कर चुके हैं। लगातार ट्राई करिए, अलग-अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, भय से मुक्त कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।